अंधविश्वास कैसा हर क्षेत्र में फैला है यह अंधविश्वास। दरअसल टीवी चैनलों ने धर्म का प्रस्तुतिकरण पूरी तरह से बदल दिया है। अब उनके ज्योतिष कार्यक्रम में ज्योतिषियों के प्रस्तुतिकरण और ज्योतिष के अजीबोगरीब झूठे उपायों ने जनता में पहले से कहीं अधिक भ्रम फैला दिया है। इससे हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। एक ओर इस देश में ज्योतिषियों की फौज खड़ी हो गई है, तो दूसरी ओर बाबाओं और स्वयंभू गुरुओं की भी नई फौज तैयार हो गई है। उत्तर भारत में अनेकों कथावाचक तो दक्षिण भारत में ईसाइयों के धर्म प्रचारक इंजिलवादी बाबा के पॉल उर्फ पॉल दिनाकरन टेलीविजन पर लाइव प्रवचन देते हैं। इस प्रकार एक और जहां इनका उद्देश्य लोगों से पैसे ऐंठना है, तो पॉल बाबा का उद्देश्य हिंदुओं को चंगाई सभा के नाम पर ईसाई बनाना रहा है। मीडिया द्वारा प्रसारित या कहें कि पैदा किए गए ऋषि और मुनि भी अब एसी बेडरूम और स्विमिंग पूल का मजा लेते हैं। यूट्यूब पर अपने प्रवचन डालकर उन्होंने देखते ही देखते भव्य साम्राज्य खड़ा कर लिया है। धार्मिक चैनल पर तो दंतमंजन किताबें चूरने के साथ ही अब धार्मिक ज्ञान और वस्तुओं को आधुनिक लुक दिया जा रहा है। चैनलों और अखबारों के माध्यम से गत वर्षों में रुद्राक्ष, माला, पारद, शिवलिंग, ताबीज, यंत्र, मंत्र और तंत्र के नए नए रूप देखे हैं। नवरात्रि और मोहर्रम के मेलों में धार्मिक पोस्टरों और अन्य सामग्रियों के दाम भी उनकी आधुनिक शैली के कारण ही बढ़े हैं। क्रिसमस का बाजार तो पहले से ही चमकदार रहा है। कहा जाता है कि धार्मिक संत सत्य, अहिंसा, नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में दुनिया भर के पादरियों, संतों, इमामों और बाबाओं के कुकृत्य अखबारों की सुर्खियां बने रहे। हर बार कहा जाता है कि बाबा की इन करतूतों से पूरी संत बिरादरी कलंकित हो गई। हालांकि सच्चे साधुओं के बीच फर्जी आदमी का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें सालाना 3-4 बड़े बाबा और 6 माई तिमाही कुछ मोटे बाबा, 10वें 15वें दिन छोटे मोटे बाबाओं पुजारियों का पकड़े जाना आम बात हो चुकी है। ये बात अकेले किसी एक पंथ, धर्म या मजहब की नहीं है। किसी न किसी पंथ में कोई न कोई कथित धार्मिक गुरु के पकड़े जाने की खबर अखबारों से मिलती रहती है। ऐसी खबरों के सार्वजनिक होने के बाद देश और धर्म कई बार जगहसियाई झेल चुका है। ऐसा लगता है जैसे आम भारतीय को जीने के लिए अंधविश्वास की खुराक चाहिए, जिसके लिए आज ऐसे मध्यस्थों को जरूरत समझे बैठे हैं। यानी कि धर्म को ऐसे बिचौलियों की जरूरत इसलिए आन पड़ी है ताकि वो आम लोगों और भगवान और भक्तों के बीच पुल का काम कर सके। शायद ही कोई धर्म इन प्रवृत्तियों से परे रह पाया है। धर्म के नाम पर व्यापार करने और पैसा ऐंठने के आरोप तो बीते जमाने की बात हो गई। यहाँ तक कि प्रतिष्ठित गद्दियों पर बैठे मठों और डेरों के मालिकों का चरित्र भी इन छींटों से नहीं बच पाया। ऐसे में आस्तिक मन पूछता है कि किस देहरी पर शीश झुकाएं और किस से अपना पीछा छुड़ाएं। आखिर क्यों अचानक से ये धार्मिक शिक्षाएं भक्ति भावना से भरे मन वासना के कुंड बनते जा रहे हैं। इन्हीं वासनाओं से बचने के लिए लोग इनकी शरण में जाते रहे हैं, लेकिन अब ये देहरी भी सुरक्षित नहीं है। लोग किसकी शरण में जाएं? हाल के वर्षों में जिस तरह से कई छोटे बड़े असली नकली यानी हर किस्म के बाबा विवादों में घिरे हैं, उससे खटका होने लगा है कि कहीं हम अधर्म युग की देहरी पर पांव तो नहीं रख रहे हैं। जमीन पर अवैध कब्जा, हत्या, अप्राकृतिक यौन संबंध से लेकर वैश्यावृत्ति का रैकेट चलाने सरीखे गंभीर आरोप धर्म गुरुओं पर लग चुके हैं।
इसके बावजूद भी जनता हर किसी को अपना गुरु मानकर उससे दीक्षा लेकर उसका बड़ा सा फोटो घर में लगाकर उसकी पूजा करती दिख रही है। अपने महापुरुषों के फोटो भले ही त्योहारों में साफ करते हो, लेकिन अपने तथाकथित गुरु का लॉकेट गले में पहनते हैं। यह धर्म का अपमान और पतन ही माना जाएगा। जब समाज में एक आम आदमी रेप जैसे कृत्य को अंजाम देता है, तब समाज की शिक्षा पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जब धर्म से जुड़े लोग ऐसे कार्य करें तो क्या धर्म बदनाम नहीं होता? धर्म की शिक्षा बदनाम नहीं होती? इसे समझने का प्रयास कीजिए। नुकसान किसका है और सुधार की जिम्मेदारी किसकी है?